हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल पर सेकंड क्लास। पोटेंशियल के पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। एनर्जी की बात अगर करें तो दो चार्जेस जरूरी हैं पेयर में, हमने उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। एनसीआर याद होगा आपको, कितने पेयर बनते हैं और हर पेयर के लिए क्या करना है, माइनस के Q1 Q2 बाई आर करना है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल क्या होता था? पोटेंशियल बेसिकली एक चार्ज से किसी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, अगर ये चार्ज कैपिटल Q है, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है इसका, तो क्या लिखते थे, के Q बाई आर, सिंपली, है ना। वो होता क्या था, तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर कोई इन्फाइनाइट से एक चार्ज ला के रखा जाए तो उसको लाने में वर्क डन जो करना होता तो वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज करते थे, इसका पोटेंशियल यहाँ आ जाता था। क्लियर। डिफरेंस की बात करें तो इसी चार्ज से R1 दूरी पे, एक बार R2 दूरी पे बारी से बारी चार्ज को लाएं और हर बार वर्क निकाल लें और वर्क का डिफरेंस निकाल के चार्ज से डिवाइड कर दे, क्या निकल जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फिर। रिलेशन बिटवीन E एंड V। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या निकालना है, रिलेशन। बहुत ही सिंपल वे में देखिए कैसे निकाला जा सकता है। खैर इसे याद करना ज़्यादा आसान रहेगा हमें, क्योंकि हर बार इसका यूज होगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक, तो देखिए रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे, पहले कैसे करते हैं। सिंपली हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन चार्ज, जहाँ पे माइनस डी डब्ल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए ये चीज़ समझ में आया तो अच्छी बात है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे। क्यों नॉट कर लीजिए, इसको टेस्ट चार्ज कर लेते हैं। ये कैसे आया, क्या हमने ये पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ये तो पढ़ा होगा ना। अगर ये पढ़ा है तो सोचिए पोटेंशियल एनर्जी होता क्या था। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो हम वर्क करते हैं वो वर्क बॉडी में या सिस्टम में स्टोर हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने किया तो हमारा लॉस हो गया, तो हम लॉस किए तो इसमें प्लस लगा। लेकिन सोचिए उल्टा, अगर वर्क सिस्टम ने वर्क किया होता, हमको दिया होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, माइनस। तो सिस्टम वर्क करेगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, तो ये जब वर्क करेगा तो इसी एनर्जी को हमने आगे लगा क्या लिख दिया, माइनस, और वर्क एनर्जी से रिप्लेस किया जा सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं फिर। इसको हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, मतलब वर्क डन, मतलब छोटे से पार्ट के लिए वर्क डन है, क्योंकि डी लगा है मैंने, बहुत ही माइनस पार्ट। तो वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डॉट लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। डॉट है तो ये वेक्टर्स होंगे, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है दो वेक्टर्स का। ठीक, माइनस फोर्स क्या होता है, किसी चार्ज क्यू नॉट को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दे तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू नॉट इंटू ई। ये तो पढ़ा है हम लोगों ने, क्यू ई फोर्स लगता है, डी आर, ये हो गया डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, तो बचा क्या हमारे पास, डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये देखिए सिंपल सा रिलेशन आ गया। यहाँ से हमें सिर्फ यही रिलेशन याद रखना है, और ये आपकी बुक में ऐसा दिया होगा, बहुत जनरली हर बुक में मिल जाएगा। ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग, डी बी बाई डी आर। वैक्टर को हटा लेते हैं, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करते हैं। डी वी बाई डी आर, वो भी साथ में क्या है, माइनस है। तो कभी भी किसी क्वांटिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं, ग्रेडियंट। याद होगा आपको 11th की चीज़। ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाई या चेंजेस विद पोजीशन। तो किसका है ये, पोटेंशियल का, तो इसको कौन सा ग्रेडियंट बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से एक नया डिफिनेशन दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इन मैग्नीट्यूड। साथ में माइनस, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही कहलाएगा। तो यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ से पोटेंशियल का वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज द न्यू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज से याद रखें, शायद हमने पिछले टर्म पे बताया भी रहा होगा कि कभी ऐसा हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हमारे पास केस पढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कहें कि पोटेंशियल गिवन हो आपको और क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्या करेंगे आप। तो देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पोटेंशियल की हेल्प से, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है किसके साथ, आर के साथ। आर मतलब एक जनरल पोजीशन वेक्टर है। अगर सोचिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होता है, एक्स में या वाई में या जेड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? तो हम जनरल लेते हैं तीनों दिशा में कि तीनों में चेंज होता है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से E इज इक्वल्स टू करना है dv ओवर dr माइनस के साथ, ये पोर्शन हमें याद रखना बार बार। अब चलिए करते हैं तीनों दिशा के लिए। तो मान लेते हैं कि पहली दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है Ex के साथ, y में किधर चेंज हो रहा है, Ey के साथ, z में कैसे चेंज हो रहा है, Ez। तो हमें नेट चेंज या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू EXI EYJ एंड EZ के कैप के साथ लगाते हैं। ये आपको 11th में बताया गया होगा कि यदि हमारे पास IJ के या XYZ में वेक्टर्स मिलते हैं तो उनका नेट लिखने का तरीका ये एक पोलर मेथड कहलाता है, जिसमें हम लोग इसको यूनिट वेक्टर के साथ लिख सकते हैं। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या लिखते हैं हम लोग, E मैग्नीट्यूड इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट EX स्क्वायर EY स्क्वायर एंड EZ स्क्वायर। तो बात तो ये कंफ्यूजन वाला है कि ये निकले के कैसे, ये तो बात की बात है नेट निकालने का, लेकिन पहले x और y और z वाला तो निकल जाए। तो x, y और z के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद माइनस साइन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू r। जब r की डायरेक्शन में चेंज हो क्या, पोटेंशियल। यदि सोचिए पोटेंशियल x की डायरेक्शन में चेंज होता तो क्या लिखा जाता है, dv ओवर dx। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ x। इसी तरीके से लिखा जाता EY, तो क्या लिखा जाता, पोटेंशियल चेंज टुवर्ड्स y डायरेक्शन विद माइनस साइन। और लास्ट में क्या लिखा जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स z डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv ओवर dz। लिखते कि नहीं लिखते, आराम से लिखते हैं। अब ये जो पोटेंशियल है क्या जरूरी है कि x का फंक्शन होता, जैसे ऐसे लिखा जाता 2x स्क्वायर प्लस 6, और ऐसा होता तो इसको डिफ्रेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में और आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, हो सकता है पोटेंशियल में x y z तीनों एक साथ आए, तो क्या करेंगे, तो हमारा काम क्या है देखिए, तब हम क्या करने वाले हैं, जब पोटेंशियल तीनों दिशा में एक साथ बदले, जो तीनों दिशा में एक साथ बदलेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हम बारी से बारी यही काम करने वाले हैं। लेकिन मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आपको, देखिए कितना सिंपली समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि पोटेंशियल इक्वल्स टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। सपोज ऐसा दिया कि पोटेंशियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz वोल्ट। इसका मतलब क्या कि यदि x बदले तो पोटेंशियल बदलेगा, यदि y बदले तो पोटेंशियल बदलेगा, z बदले तो भी पोटेंशियल बदलेगा। तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके साथ, पोजीशन के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करके, डिफरेंशिएट करें बस पोटेंशियल को किसके रिस्पेक्ट में, r मतलब x के, y के और z के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या एक साथ कर सकते हैं, नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहली बार निकालेंगे Ex, कैसे करके, d ओवर dx साथ में माइनस। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, अभी तक ये हम नहीं किए होंगे, अब देखिए करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि यदि कोई चीज वोल्टेज x और y और z तीनों का फंक्शन हो और सिर्फ एक के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो इसे बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं समझ में आया, पार्शियल का मतलब सिर्फ हमें x वाले को ध्यान देना कि x वेरिएबल है, बाकी क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। तो देखिए कितना इजी हो गया, माइनस डी वी की वैल्यू क्या लिखनी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xyz और नीचे क्या है dx। तो x वेरिएबल बाकी सारे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, मतलब x वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर पे कितना हो जाएगा 2x, ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हो गया खत्म। अब y स्क्वायर का क्या होगा, y तो कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। यहाँ से कौन कौन कांस्टेंट हुआ, x को छोड़ के 2yz और x का डिफरेंशिएशन 1, तो खत्म, ये हो गया पूरा। तो हमारे पास कितना आ गया, -2x माइनस 2yz। ये कौन आया भाई साहब, Ex आया है, हो गया ना। यहाँ का काम हो चुका है, नेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो यहाँ का काम हो चुका है। अब बची बात Ey की, तो Ey कैसे निकालेंगे, देखिए
सेम काम करते हैं इधर कहीं छोटा सा, ई वाई इक्वल टू जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी वी ओवर डी वाई। सिंपली इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। मतलब पोटेंशियल सिर्फ y के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, बाकी के रिस्पेक्ट में क्या माना जा रहा है, कांस्टेंट। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं इस बार, एक्स स्क्वायर इस बार क्या माना जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट, तो माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस तो लगाना है, ये कांस्टेंट माना जाएगा इस बार। पिछली बार नहीं माना गया था लेकिन इस बार माना जाएगा। वाई स्क्वायर क्या माना जाएगा, कांस्टेंट नहीं, क्योंकि इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है। तो कितना हो जाएगा 2y प्लस, यहाँ y वेरिएबल बाकी लोग कांस्टेंट, 2xz कांस्टेंट, उसको लिखे 2xz, और y का कितना हो जाएगा जो बचा है 1, खत्म, माइनस यहाँ से बचेगा 2y माइनस 2xz। ये कौन आ गया भाई साहब, ई वाई आ गया, यहाँ पे था ई एक्स। अब किसकी बारी है, ई जेड की। तो ई जेड कहाँ से निकाल लेते हैं, कहीं यहाँ से, देखिए ई जेड डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या हम लोग, जो इतनी लाइन की है उसके लिए। चलिए डायरेक्ट करते हैं, माइनस ई जेड करेंगे तो y और x दोनों कांस्टेंट, तो ये सब हो गया 0 प्लस 0 प्लस, यहाँ z है वेरिएबल, बाकी लोग कांस्टेंट, तो 2xy कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे, z का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा माइनस 2xy, क्या है ये ई जेड है। चलिए तीनों निकल गया। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो हम इस वाले में पुट कर दें, तो देखिए यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लिख लेते हैं एक लाइन, ई नेट इज इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई एक्स आई था तो ई एक्स इज दिया, तो ई एक्स लिखेंगे तो माइनस 2x माइनस 2yz इंटू आई कैप। देखिए हो गया कितना आसान तरीके से। फिर क्या लिखना था, दूसरा पोर्शन यहाँ देखे थे, ई वाई इंटू जे था, तो ई वाई कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे माइनस 2y माइनस 2xz ब्रैकेट, और बाहर लिख लीजिए जे कैप। लास्ट में क्या था, ई जेड इंटू के, ई जेड इज हियर माइनस 2xy, और यहाँ पे के की जेड के, कैप लगा लीजिए सब में। ये था हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर v इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। जब v ऐसे दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा उस जगह पर। अब पोजीशन दे देता हमें कि किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और पोजीशन दे देता मान लीजिए 1,1,1, तो क्या करते हैं इन सब में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 रख के देखिएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात है। चलिए नेक्स्ट मूव करें। ये तो तब था जब हमें पोटेंशियल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, और अगर उल्टा हो जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे और पोटेंशियल निकालना, तो क्या करेंगे। तब के लिए देखें रिलेशन वही, चेंज होगा नहीं, कौन सा, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। बस इस बार इसको निकालना है तो इसको अलग कर लीजिए, डी वी इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस ई इंटू डी, ये वाला यूज करना है। इस बार कौन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और V पूछेगा। तो सोचिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अगर V चाहिए तो dV दिया है तो क्या कर लें, रिवर्स कर लें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। और हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन से कट जाएगा तो V बचेगा, मतलब V निकल सकता है, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन से कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक बेस्ट प्रोसेस होगा कि हम वापस इंटीग्रेट कर लें। इसके पहले वाले हम क्या कर रहे थे याद है, डिफ्रेंसिएशन, कब, जब V दिया हो E पूछे। इस बार उल्टा दिया है, ठीक। चलिए देखते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी एक्स और एक्स। देखिए यहाँ आर के साथ था तो हमने एक्स कर लिया, और अब ये ई क्या होगा, पर्टिकुलर एक्स कहलाएगा। फिर माइनस हो सकता है वाई के साथ भी बदल रहा हो, तो ई वाई डी वाई, ठीक है। हो सकता है जेड भी हो तो ई जेड डी जेड, चाहे तो डॉट लगा के हर जगह वेक्टर कर लीजिए आपका मन है तो। ये हो गया। तो हमारे पास ये फाइनल हुआ एक फॉर्मूला
इसको अप्लाई तभी कर पाएंगे जब एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम कर पाएंगे, जैसे पिछले न्यूमेरिकल के थ्रू समझ में आया था वैसे ये भी देखिए समझते हैं। एक और काम कर ले, V1 तब होगा जब वो किस पोजीशन पे होगा, x1 पे, या कब होगा जब y1 पे, या कब होगा जब वो z1 पे होगा। और V2 पोटेंशियल तब होगा जब वो कितने पे चला जाएगा, x2 पर या y2 पर या z2 पर। इसका एक प्योर एप्लीकेशन एक सिंपल से न्यूमेरिकल से देखते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन है ये कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो इस रिलेशन से, E इक्वल्स टू दिया हो मान लीजिए I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मान लेते हैं ऐसा दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई I कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप। तो जरा सोचिए पोटेंशियल कितना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा किस किस पॉइंट में, 0, 0, 0 एंड 1, 2, 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई I प्लस 2j प्लस 3k देन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0, 0 एंड 1, 2, 3। ठीक, तो ये x होता है, ये y होता है, ये z, x, y और z। मतलब x कहाँ से बदला, 0 से 1, 0 से 1, और y कहाँ से बदला है 0 to 2 एंड z का मतलब 0 to 3। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो दो पॉइंट्स आएंगे ना V2 और V1, वही डिफरेंस निकालना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वहाँ से लिखते हैं dV V1 to V2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx। अच्छा dx है कौन सा, तो याद होगा कि ऐसे फॉर्मेट में जो इसके साथ होता है वो होता है dx, j के साथ जो होता है वो dy, और जो k के साथ होता है वो dz, ez सॉरी, ex, ey और ez। तो हम लोग ex की जगह कितना लिखेंगे वहाँ से देखिए 1, और साथ में क्या है dx है ना फॉर्मूले में dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, कैसे 0 to 1 लिख लिया, सिंपल। देखिएगा कितना है, फिर माइनस है, प्लस ही होता है लेकिन साइन में माइनस है इसलिए सब माइनस हो गया है, माइनस y वाला पोर्शन आ रहा है अब, तो dy तो रहेगा ही रहेगा, ey कितना है, तो ey वहाँ से देखिए कितना है 2 है, कहाँ से कहाँ तक 0 to 2, 0 to 2 माइनस 0 to 3 है, इस बार लिख लीजिए dz, और dz के साथ कौन है ez, और ez वहाँ से कितना है 3 है। ठीक, बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो क्या करते हैं, तो ये माइनस के साथ यहाँ आता और ये हो जाता प्लस, खैर नहीं है तो हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। ये हो गई कहानी है, इसको सॉल्व करें। 1 कांस्टेंट है, dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, फॉर्मूला याद है आपको इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और टोटल पावर जो आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, है ना, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या 1 को हम ऐसा लिख सकते थे, x के पावर 0 मतलब 1 ही होता, तो क्या हो जाता, पावर में एक ऐड कीजिए तो x के पावर 1 हो जाता, 0 प्लस 1 करते हैं कि नहीं करते हैं, और डिवाइडेड बाय यही वाला पोर्शन चला जाता, 0 प्लस 1 पोर्शन में चला जाता नीचे, 0 से 1 लिमिट हो गई, है ना। नेक्स्ट कैसे होगा, 2 इंटू 1 लिखते हैं और 1 को फिर से x पावर 0 लिखते हैं, तो कितना हो जाता है इसका, आगे माइनस है छूट ना जाए, माइनस, तो 2 बाहर, इसको लिखते हैं x के पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, 0 से 2 तक। अरे यही फॉर्मूला लगा रहे बार बार, कंफ्यूज ना हो, माइनस 3 और फिर उसके बाद 1 यही करते, 1 को फिर x पावर 0 लिखते हैं, और x पावर 0 को कैसे करते हैं, x पावर 0 प्लस 1 इंटीग्रेशन है तो ऐड होता है और उसी से पावर से डिवाइड कर देते हैं, 0 से कहाँ तक 3 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ से हो जाएगा देखेंगे तो x आएगा, लिमिट क्या रखना है 0 से 1 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 2x आएगा, लिमिट कहाँ से रखना है 0 से 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3x, लिमिट कहाँ से रखना है 0 से 3, है ना। ठीक, चलिए लास्ट लाइन लिख लेते हैं फाइनली, ये 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, माइनस 0 करेंगे खत्म, माइनस 2 है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2, फिर माइनस, यहाँ 0 था 0 रखेंगे तो 0 खत्म, माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रखना है अपर लिमिट पहले 3, फिर लोअर लिमिट कितना रखना है 0, तो ये 0 0 इंटू 0 हो जाएगा 0 खत्म, कितना आ गया सॉल्व होने पर 1 माइनस 4 माइनस 9, सॉल्व करते हैं देखिए 4 5 सॉरी 9 4 कितना हो गया 13, 13 में से एक माइनस हो गया कितना हो गया 12, किसमें माइनस में, ये आंसर हो गया। और यूनिट किस में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, वहाँ से कौन सा E इक्वल्स टू F/Q से कर लेते हैं न्यूटन पर कूलम, या जो अभी पढ़ रहे हैं उससे क्या लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं।
तो ये कहानी थी कि जब हमें पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो ये इंटीग्रेशन, और इसके पहले वाले में क्या था कि अगर पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये इनके बीच में रिलेशन था और एक छोटा सा 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे और क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।